हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का टर्म 1 2022-23 एग्ज़ाम का तैयारी हमने शुरू कर दिया है। एंड आपको मैंने बताया था कि हफ्ते में एक वीडियो एमसीक्यू वाला हम अपलोड करेंगे आपके जियोलॉजी विषय के लिए। तो आप सभी लोगों ने केवल ऑब्जेक्टिव पर ही पूरे आश्रित हो गए, लेकिन ये जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो गलत होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल चीज़ जितना भी लेक्चरर है वो सब कुछ आप फाइनल करो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू तो देखेंगे ही, अभी तुरंत हम चलने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे। तो मैं यहाँ पे अभी का समय में प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स वाला अभी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको अभी सॉल्व किया जाए। उसके बाद एक और वीडियो मेरा आएगा जिसमें मतलब कि 2010 से लेकर 2022 तक हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। एंड अभी जो मेरा जो लेक्चरर का जो सीरीज चल रहा है इकोनॉमिकल जियोलॉजी, उसमें भी एक चैप्टर फाइनल हो चुका है। आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देखेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, क्लास 12 का टोटल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। एंड क्लास 12 का तथा 11th का सिलेबस वाला जो कन्फ्यूजन है ना आप लोगों के, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है क्लास 12th जियोलॉजी सिलेबस या क्लास 11th जियोलॉजी सिलेबस, फर्स्ट नंबर पे मेरा वीडियो आ जाएगा, उसे देख लेना, सिलेबस का कंप्लीट फाइनल हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं एंड पढ़ते हैं कि एमसीक्यू में क्या क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं पहले ही कि कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि रिपीटेड है, मतलब एक क्वेश्चन को इस वर्ष पूछा, इसमें से 2-4 क्वेश्चन अगले वर्ष में पूछ दिया, पिछले वर्ष में पूछ दिया, इस टाइप का है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। एंड जो भी न्यू मेंबर हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन पे एंड यहां पे आप देख रहे होंगे 12th जियोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। इसका जो है पार्ट 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में रहोगे, ठीक है। एंड जो भी है यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ज़रूरी सूचना, यदि कोई इस वीडियो के नोट्स को कॉपी करके गलत इस्तेमाल करते हैं तो इस चैनल का ओनर द्वारा स्ट्राइक दिया जा सकता है। ऐसी गलती ना करें, धन्यवाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें जो है हम प्रीवियस ईयर्स का उस समय क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि 2010 का था एंड एक था 2011 का एंड उसके साथ था 2022 का। तो 3 साल का हमने पार्ट 1 वीडियो में कवर कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग करते हैं 2020 से नीचे चलेंगे, 2020 में, 2019 में, 18 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसको। तो अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। आप अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव जो आपका एप्लीकेशन होता है उसे आप इंस्टॉल रखना है। तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट का ऑप्शन, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कि आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। उसके बाद यहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगा एंड उसके बाद आप दोबारा से उस लिंक पे टैप करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसका प्रिंट आउट करवा के आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो आसानी से, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हो। तो आज का जो मेरा ये रहेगा कि वर्ष 2020 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आंसर आप क्लियरली देखेंगे, ठीक है। एंड आपको अगर लगेगा कि ये इसका आंसर ये नहीं वो होगा तो मैं उसको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाऊँगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कांग्लोमेरेट किस प्रकार का सेल का उदाहरण होता है। तो आप सभी को पता है या जैसा कि हमने पेट्रोलॉजी चैप्टर में ये सारा चीज़ का एग्जांपल्स दिया हुआ है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। कांग्लोमेरेट जो किस प्रकार का सेल है, तो ये हो जाएगा आपका औषधि सेल। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औषधि सेल, ठीक है, औषधि सेल, ये वाला औषधि सेल। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट एक प्रकार का एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है, बॉक्साइट एक प्रकार का एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, ग्रेनाइट की ज्वालामुखीय प्रतिरूप सेल क्या है। तो ऑप्शन देख रहे हो, पेरिडोटाइट है, रायोलाइट है, बेसाल्ट है, ट्रेकाइट है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट रायोलाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, रायोलाइट। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही
ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा अभी बार बार पूछा हुआ है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस महोदय का दिया हुआ है। महोदय मीन्स यहाँ पे समझना किस जियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया था आपका जेम्स हटन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हटन के द्वारा ये दिया गया है कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, डाइक आकृति आग्नेय चट्टानों में कौन सी भाग मिलती है। मीन्स समझ रहे हैं ना, डाइक जो है किस प्रकार के आग्नेय चट्टानों में ये मिलता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि डिस्कॉर्डेंट, संगत, विसंगत, कॉनकॉर्डेंट ये सब होता है। तो आपको मैं बता दूं कि 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, इग्नियस, सेडामेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये तीनों प्रकार में बोला जाता है कि आग्नेय डाइक है, अवसादी डाइक है। तो ये हमको दोनों में देखने को मिल जाता है, तीनों में। तो हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्कॉर्डेंट एंड कॉनकॉर्डेंट दोनों में, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों में मिलेगा। आप इसे याद कर लेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना अगर इंपॉर्टेंट अगर हम लोग चैप्टर वाइज निकालेंगे तो भी ना हो पाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड यहाँ पे किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। एंड जो चैनल पर न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके जीवाश्मों का अध्ययन भूविज्ञान की किस शाखा में हम लोग करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीवाश्म विज्ञान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान। उसके बाद गॉजन या छाद सेल के सूचक कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप मीन्स उसे कहते हैं छाद सेल, जो कि सेलों के वो निक्षेप होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। प्लेसर मीन्स हो गया कि जो नीचे दब जाते हैं उस टाइप का। तो जो सेलों का जो भी निक्षेप होते हैं वो नीचे ही दबे होते हैं, तो इसलिए उसे हम लोग प्लेसर निक्षेप में लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सूचक जीवाश्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा ये गेंगा मेप्टोरिस हो जाएगा। इसका कुछ इस तरीके से लिखा था है, गेंगा मेप्टोरिस कहलाता है। तोरिस यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन टोरिस होता है, ठीक है, रियल में। तो आप इसे याद रख लेंगे, गेंगा मेप्टोरिस, ठीक है। उसके बाद आगे है कि ट्राइलोबाइट। आप सभी को पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, रुकिए, इसको पढ़ने से पहले। ट्राइलोबाइट तिरछे ढंग से शरीर जो होता है उसका कितने भागों में विभाजित रहता है। तो समझ रहे होगे कि आप सर ये बायोलॉजी में चले गए। तो ट्राइलोबाइट जो था एक युग था। क्या था? एक युग था। ये युग इसलिए माना गया क्योंकि आदि मानव का नाम आपने सुना होगा, अर्ली ह्यूमंस का। इसमें क्या होता था कि उसमें वह एक युग था कि उस समय आदि मानव हुआ करते थे, मतलब वो प्रारंभिक मानव समाज का प्रारंभिक वो युग था। इसी प्रकार से ट्राइलोबाइट जो था कोई जानवर था, जंतु था, जो आज उस समय इतना इनकी संख्या थी, इतना संख्या थी कि उनका एक युग बता दिया गया था, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना पृथ्वी के इतिहास के बारे में। तो पृथ्वी पर कोई जीव हुआ करता था वो ट्राइलोबाइट नाम के, तो उसी का अवशेष मिला था, तो उसे तो जीवाश्म बोलेंगे ही बोलेंगे। तो वह एक ट्राइलोबाइट का युग था, जैसे अभी बोलते हैं कि आज से पहले वाला जो था डायनासोर का युग था, इस तरीके से। तो ट्राइलोबाइट जो थे वो तो समझ में आ गया कि अब बायोलॉजी में नहीं, हमको जियोलॉजिकल तरीके से देखना है। तो जो ट्राइलोबाइट का जो शरीर होता था, इस टाइप से कुछ शरीर होता था, ऐसे ऐसे कंकाल होता था, ऐसे ऐसे एंड इस टाइप से, ठीक है। ट्राइलोबाइट आप यूट्यूब क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। तो ये जो है इसका शरीर 2 भागों में बटा हुआ रहता था, मीन्स समझ रहे हो ना, एक इधर और एक इधर, ऐसे। तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि ट्राइलोबाइट का शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित रहता था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में रहता था। कितने भागों में? 2 भागों में। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा है कि अश्मी भवन के कारण पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के अवशेष किस में परिवर्तित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खनिज में, क्योंकि अश्मी भवन कुछ भी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु, सबका अवशेष आपका खनिज में ही परिवर्तित होता है। खनिज मतलब यहाँ पे हम कुछ और भी कह सकते थे, कोयला भी कह सकते थे, पेट्रोलियम, लेकिन खनिज का नाम लेके खनिज मीन्स सब आ गया, जितने भी एलिमेंट्स आ गए, कंपाउंड आ गए, सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं। पहले आप सभी को मैं बता दूं कि 2020 में इधर सब में ना 10-10 क्वेश्चन ही MCQ पूछता था। बाकी जो आपका 2022 था, 2022 से शेड्यूल किया टर्म 1-2 का, तो इसलिए इसमें 35 प्रश्न पूछेगा। तो आइए 2019 वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा आपको ना थोड़ा थोड़ा मिला कुछ क्वेश्चन लगेगा, आप वीडियो को ध्यान से देखते चलना। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि अच्छा 1 मिनट 1 सेकेंड, जो आप लोग का जो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम का वीडियो आपका कल आ जाएगा। कल आपका इसका वीडियो आ जाएगा, सेम क्वेश्चन सेम सारा कुछ रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में जो नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटराइज टाइप करना पड़ता है, तो थोड़ा सा इशू होता है वहाँ पर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हुए डोलोराइट इसे बोला गया है, डोले लिखा गया है। डोलोराइट किस सेल का उदाहरण है? ठीक है, तो जो डोलोराइट है दोस्तों वो आपका आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, कंप्लीट याद रखिएगा, मतलब मीन्स आप समझने लगा कि आग्नेय सेल का भी एग्जाम्पल ये हो गया। तो ये किसका हो गया? आग्नेय सेल का। उल्टा पाइरोलुसाइट किसका अयस्क है? तो ये आपका मैंगनीज का होता है। किसका होता है? मैंगनीज का। आप ध्यान से देखना, एकदम याद करते चलना। कोडरमा जिला जो कि झारखंड राज्य के एक जिला है, वह आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक उत्पादन के लिए वो प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? किसने प्रतिपादित किया था? अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिजिक्स वाले में मत चले जाना। इसका हो जाएगा आंसर जेम्स हटन। अभी तक कि जो वो था वर्तमान भूत की कुंजी, उसने भी जेम्स हटन का नाम आया था, एंड अध्यारोपण के सिद्धांत में भी जेम्स हटन का ही नाम आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन मैं अभी तक बता दूं 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। मैं नोट्स बना रहा था, मुझे पूरा याद है। ठीक है, तो इसका आपका चाल्कोपाइराइट का हो जाएगा, आप मिला लेना CuFeS2। अब आप मिला लीजिए कि कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है। तो CuFeS2 आपका मिल रहा है बी में, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स कर लेना। ठीक है, काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए फर्स्ट में ही ये सब करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा रिविज़न करते रहिए, याद करते रहिए। बताया जाता है कि हिस्ट्री में युग हुआ करता था, समय हुआ करता था, जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी अवधि इकाई है? मीन्स कौन सा ऐसा ड्यूरेशन था जो कि बहुत बड़ा लंबे समय तक चला था? आप सभी को मैं बता दूं कि नोट्स पे आपका ध्यान केवल क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, मेरा जो वॉइस है उस पे जाना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, बोलने का मतलब क्या है, हमारी भावना क्या है, हम किस भावना से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कौन सबसे बड़ी अवधि इकाई है? तो आपका कल्प होता है। क्या होता है? कल्प। महाकल्प में मत करना कि कल्प है तो कल्प से भी बड़ा महाकल्प, नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, कल्प। ठीक है, आगे बढ़ो। लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। जीवाश्म विज्ञान अध्ययन का नज़दीकी संबंध ब्लैंक स्पेस से किससे है? तो रसायन विज्ञान से तो हो नहीं सकता जीवाश्म विज्ञान का, क्योंकि जीवाश्म हम लोग जीवों के अवशेष बोलते हैं। जीव प्लस अवशेष मतलब जीवों के अवशेष को ही ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्राणी शास्त्र लेते हैं। प्राणी शास्त्र समझ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से जीवाश्म का बहुत ज़्यादा संबंध है, तो आप प्राणी शास्त्र यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लोगे। उसके बाद झारखंड के बगड़ू पहाड़ी है, बगड़ू, ठीक है ना, झारखंड के ही एक बगड़ू पहाड़ी है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका बॉक्साइट, मीन समझ रहा हो ना, एल्यूमिनियम के लिए यह प्रसिद्ध है। वहाँ से एल्यूमिनियम ज़्यादा प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे ना लिख करके देखिए, सबका लिखा हुआ है लोहा, तांबा, मैग्नीज, लेकिन इसका लिख दिया कन्फ्यूजन के लिए क्या? बॉक्साइट। तो सभी लोग बॉक्साइट में ये मत पगला जाना कि बॉक्साइट कुछ अलग हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम वहाँ पर निकासी होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क आपका होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि झारखंड का नोवा मुंडी किसके निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? मीन्स ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। तो अब समझना, नोवा मुंडी जहाँ से बहुत ज़्यादा खनिज निष्कासित होते हैं, तो यह जो है वहाँ पे लौह अयस्क के लिए है। कि किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए है। तो समझ लेना कि ऑप्शन में लोहा दिया हुआ है, तो लोहा ही आंसर होगा, क्योंकि लौह अयस्क से ही लोहा निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा है निम्न में से कौन पादप जीवाश्म है? ठीक है, निम्न में से कौन पादप जीवाश्म है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा म्यूरेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यूरेक्स। एंड इसका आंसर आप थोड़ा सर्च करके हमें बता देना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर था हमने ऑनलाइन माध्यम से देखा, वो भी नहीं मिला, और जो मेरा बुक था बुक से भी ना मिला है। ठीक है, तो आपका एक HW के रूप में काम है। जो भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना क्लियर, एंड हमें हमारे व्हाट्सएप को जो कॉन्टैक्ट है उस पर शेयर कर देना, वहाँ से हम क्लियर मिलाकर इसको हम पिनअप कर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कौन पादप जीवाश्म है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। जो इंपॉर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं। वर्ष 2018 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 10 क्वेश्चन था उधर पूछा जा रहा था, तो उस सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। अब देखिए, बहुत ही मस्त एकदम क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में कि प्रश्न नंबर 1, भूगर्भ की कौन सी शाखा में सेलों का स्टडी किया जाता है? मतलब भूगर्भ की कौन सी ऐसी शाखा है जहाँ पे सेलों का स्टडी हम लोग करते हैं?
तो आप सभी को पता है कि हम लोग सेल मीन्स होता है पत्थर, चट्टान, ये सब का नाम आपने सुना होगा। तो उसके लिए एक आता है पेट्रोलॉजी। क्या आता है? पेट्रोलॉजी, जिसको हम बार बार कहते हैं कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछ भी रहा है। तो पेट्रोलॉजी को हिंदी में भाई सैल्की कहते हैं। क्या कहते हैं? सैल्की कहते हैं। तो आइए ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 2018 में ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था। तो इसका आप आंसर डायरेक्ट लिख लोगे, इंग्लिश वाले लिख लेंगे पेट्रोलॉजी। हालांकि वो इंग्लिश वाले वीडियो में हम बता देंगे पेट्रोलॉजी, या है इसका हिंदी हो जाएगा, 1 मार्क्स का ही पूछेगा सैल्की, आप सैल्की लिख लोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रिपल मार्क्स, ठीक है, रिपल मार्क्स किस तरह के सेल पर मिलता है? तो रिपल मार्क्स जो है आपका अवसादी पर मिलेगा, सेडिमेंट्री पे, क्योंकि उसका आकृति सैंड जैसा होता है, बालू जैसा, इसलिए। तो रिपल मार्क्स जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये मिलेगा आपको अवसादी पर। किस पे मिलेगा? अवसादी पर। आप एकदम याद करके रखना। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कोडरमा प्रसिद्ध है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट आप लोगों ने देखा था कि कोडरमा जो है हमारा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसका उत्पादन में? अभ्रक उत्पादन में। ठीक है, कोडरमा जो है ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि आंसर ना लिखा हुआ है। कोडरमा जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रोटोजोइक महायुग की समयावधि लगभग कितनी है? मैं बता दूं, मेसोजोइक, ठीक है, प्रोटोजोइक, ये सभी नाम जो है आप सुन रहे हैं वह जो था आज से 54.1 करोड़, 54.1 करोड़, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आंसर में, 54.1 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, 54.1 करोड़ साल शुरू हुआ था, मतलब ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था, से लेकर आज से 25.217, ठीक है, समझिएगा ध्यान से मेरी बातों को। आपको ना हम छोटा लिखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे ध्यान से। जो आप प्रोटोजोइक महायुग की समयावधि की बात कर रहे हैं, तो इसका आप समझिएगा डायरेक्ट, इसको मैं बड़ा सा कर देता हूँ एंड क्लियर लिख देता हूँ। आज से 54.1 करोड़ साल पहले शुरुआत हुआ था, ठीक है, इस युग का। साल पहले से शुरू हुआ था, साल पहले क्या हुआ? शुरू हुआ, मतलब शुरू हुआ, ठीक है। जो प्रोटोजोइक था 54.1 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। साल पहले क्या हुआ? शुरू हुआ, और कब तक चला? आज से, ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐड कर लेना आज से, ठीक है। आज से 54.1 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, और आज से 25.217 करोड़ साल पहले अंत हुआ इसका, ठीक है। करोड़ साल पहले अंत हुआ, साल पहले अंत हुआ, ठीक है, अंत हुआ। तो समझ सकते हैं ये हो गया आंसर कि 54 करोड़ साल पहले आज से शुरू हुआ था, और आज से 25 करोड़ साल पहले अंत हुआ है। तो समझ सकते हैं यह एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन था प्रोटोजोइक महायुग की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन कि वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है, वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है, उन्हें हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज बोलेंगे। 2018 का ये कमाल है कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है, डायरेक्ट दे दिया था, ऐसे ही ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, उसे धात्विक खनिज बोलेंगे। चाल्कोपाइराइट का देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होता है? अभी जस्ट आप लोगों ने लिखा है मिलाना, जल्दी मिलाओ। CuFeS2 होता है। चलिए फाइनल। कौन सी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण पौधा समूह सेल का रूप ले लेता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं पादप जीवाश्मिकी। क्या बोलेंगे? पादप जीवाश्मिकी। अच्छा, ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि पादप जब भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा मतलब सड़ेगा गलेगा तो उसका अपघटन होगा, तो पादप अपघटन प्रक्रिया भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसी को जियोलॉजिकल तरीके से पादप जीवाश्मिकी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पादप जीवाश्मिकी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, लौह अयस्क श्रेणी कौन सा सेलों के समूह में मिलता है? मतलब लौह अयस्क जो है किस में मिलेगा?
तो लौह अयस्क आप सभी को पता है कि सेलों के समूह में, तो सेलों के विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं उन्हें तो हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, या खनिजों के बहुत सारे समूह को हम लोग सेल भी कह देते हैं। तो खनिजों का अध्ययन जो है, लौह अयस्क तो खनिज में आता है, खनिज वाले सेक्शन में, तो खनिज की हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खनिज की। एंड इसका इंग्लिश में अगर देखो तो मिनरलॉजी होता है। क्या होता है? मिनरलॉजी होता है। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग ट्राइलोबाइटा का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ट्राइलोबाइटा का मध्य भाग, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ट्राइलोबाइटा का जो शरीर था ऐसे दो भागों में बटा हुआ था इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे, इसका दो भाग नहीं पूछा है, इसका मध्य भाग नहीं। ट्राइलोबाइटा का मध्य भाग, यहाँ पे ट्राइलोबाइटा के मध्य भाग नहीं पूछा है, का मध्य भाग मतलब उस समय का युग क्या माना जाता था। तो हम लोग लिखेंगे क्या? इसका आंसर ट्राइलोबाइटा युग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? ट्राइलोबाइटा। ठीक है ना, ट्राइलोबाइटा युग, ट्राइलोबाइटा युग कहते थे उस समय। ठीक है, इसे आप क्लियर लिख लेना। इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, झारखंड में कोयला निक्षेप का कौन सा समूह मिलता है? कौन सा समूह मिलता है? तो एकदम 125% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, टर्शियरी निक्षेप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टर्शियरी निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2017 में जो पूछा था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अब देखिएगा, अब हम लोग 2020 देखे, 21 देखे, 2020 देखे, 19 देखे, 18 देखे, 3 साल का क्वेश्चन आंसर हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कितना क्वेश्चन टकरेगा। जीवाश्मों का अध्ययन भूविज्ञान की किस शाखा में करते हैं? आ गया रिपीटेड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। आपको जल्दी जल्दी बताना, अब हम लेट से बता रहे हैं थोड़ा सा। कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में। आगे, संगमरमर किस प्रकार का सेल है? संगमरमर किस प्रकार का सेल है? बता दो आप सभी लोग बता दो, संगमरमर किस प्रकार का सेल है? तो भैया कयांत्रित सेल है। क्या है? कयांत्रित सेल मीन्स, समझ रहे हो, कयांत्रित को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? ये तो जो अंधा है वो भी बता देगा कि चलो बॉक्साइट को कहा जाता है, क्योंकि इतना बार रट लिया है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड के नोवा मुंडी, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, नोवा मुंडी है। झारखंड के नोवा मुंडी किस निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट हमने बताया था कि लौह अयस्क के लिए है, मीन्स लोहा के लिए है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ओ भाई, ये आ गया आपका न्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो मैग्नेटाइट का जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है Fe2O4, बस ये हो गया Fe2O4। अब देखिए इसको मिलाइए कि Fe2O4 कहाँ पे है, कहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे जो था ऑप्शन में 4 था लेकिन हम 3 कर दिए हैं, तो Fe2O3 Fe2O3 ये हो जाता है फेरिक ऑक्साइड का, जो कि गलत है। तो इसके जगह पे आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन हमको टाइपिंग में गलती हुआ है, यहाँ पे आप लोग इसको याद रखोगे Fe2O4 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ठीक है, किस काल में हुई है? तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो चंद्रमा है उसका जो उपयोग जो उत्पत्ति हुआ था 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। एंड इसको तो लिखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे पृथ्वी की उम्र की बात करें तो 5 बिलियन वर्ष, जो कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी का उम्र 5 बिलियन था। तो उसके कुछ ही समय बाद 4.5 बिलियन, उस समय पहले 4.5 बिलियन साल पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। उस समय जो का युग था उसे कार्बोनिफेरस कहते हैं, क्योंकि उस समय बहुत बहुत ग्रहों का खोज भी हो रहा था। ठीक है, उस समय क्लियर खोज ही ना हो पाया था, तो कार्बोनिफेरस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्थिक भूविज्ञान शाखा में किसका हम स्टडी करेंगे? तो चट्टानों का तो नहीं करेंगे अभी, आर्थिक भूविज्ञान का मेरा अभी चल रहा है। आप उसका लेक्चर एकदम अवश्य देखेंगे। ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसे, आर्थिक भूविज्ञान इकोनॉमिकल जियोलॉजी है, उसका लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो आर्थिक में समझ रहे हो ना, धन दौलत ये सब, तो किस शाखा में स्टडी करेंगे? अयस्क, खनिज होता है लेकिन उसमें अयस्क होता है, गैंग होता है। तो अयस्क जो होता है उसमें धातुओं की मात्रा ज़्यादा, एलिमेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तो इसका जो
करेक्ट रूप हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अयस्क खनिज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चट्टानी खनिज से हमें कोई मतलब नहीं है उतना ज़्यादा, पर्वत से कोई इनकम नहीं है, ग्लेशियर से भी कोई इनकम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क खनिज, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिएगा। क्वेश्चन है एंथ्रासाइट बिटुमेंस, जो रोड बनाने में बिटुमेन इस्तेमाल किया जाता है, ये सब चीज़ क्या है, किसके प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, तो ये जो है आपके कोयले के प्रकार है। किसके प्रकार है, कोयले, कोल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब्रक, लोहा, तांबा ये सब कुछ भी ना है, तो क्या है, कोयला, कोल। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं यूरेनियम को, तो यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव खनिजों के निक्षेप होता है, इसलिए जो इसका यूरेनियम न दे करके आपका खोपड़ी को इधर से उधर हिलाने के लिए लिख दिया है रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण पौध जीवाश्म है, ठीक है। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण पौध ये है, तो अभी जस्ट इसको हम लोग देखे थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था म्यूरेक्स। क्या था, म्यूरेक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2016 में अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि अब आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सेलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, सैलिकी कहते हैं, पेट्रोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोलोराइट किसका है, देखिए डोलोराइट आपका फिर से पूछ दिया है, तो डोलोराइट आग्नेय का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि पायरोलुसाइट, फिर से आ गया एक ही चीज़, तो ये किसका था, मैंगनीज का। किसका था, मैंगनीज का। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा था। कोडरमा जिला किसके लिए था, तो अब्रक के लिए। अब तो याद ही हो गया होगा यार, क्योंकि बार बार अभी आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, तो अब याद हो गया होगा, क्योंकि एक ही चीज़ आ रहा है। चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र, अब ऑप्शन ना भी देखे तो भी याद आ जाएगा, CuFeS2 होता है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका S2 वाला जो था यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आवाज़ में स्पीड आएगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा अवधि है, क्या अवधि है, बड़ा अवधि है, ठीक है। गलती हो गया था यहाँ पे टाइपिंग में, तो इसका आंसर था कल्प था। क्या था, कल्प था। युग काल ये सब मत लिखिएगा, क्या था, कल्प। सबसे बड़ा अवधि को कल्प कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान अध्ययन का नज़दीकी संबंध कौन से है, तो प्राणी शास्त्र से था, जिसे बायोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप किन प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निम्न गोंडवाना में, क्योंकि गोंडवाना में है ना विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जो कि आर्थिक महत्व दिखाते हैं, मतलब आर्थिक इकोनॉमिकली तरीके से हमें फ़ायदे पहुंचाते हैं, प्रॉफिट होता है उनसे। तो क्या हो जाएगा, निम्न गोंडवाना यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है, ठीक है। सूचक जीवाश्म है, समझ सकते हो। सूचक मीन्स होता है कि ऐसा जीवाश्म जो हमें पिछले चीज़ों के बारे में सूचना देता है, तो ट्राइलोबाइटा अभी तक है। क्या है, ट्राइलोबाइटा। चलिए आगे 2015 में आ जाते हैं। अब 2015 में क्या क्या पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट। संगमरमर किस प्रकार के सेल से संबंध रखता है, वाह। अभी किस प्रकार का सेल था, तो कयांत्रित, घुमा थोड़ा सा पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जादूगोड़ा किस प्रकार के खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा यूरेनियम निक्षेप के लिए। अभी जस्ट आ गया ऑप्शन, ठीक है। यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा किसके लिए है, यूरेनियम के लिए पाया जाता है। कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है, तो क्या हो सकता है, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट लोहा का है, तो चाल्कोपाइराइट हो जाएगा किसके लिए, तांबे के लिए, ठीक है। एंड पिंच ब्लेड ये दूसरा कुछ का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निक्षेपण के क्रम में चट्टानों के निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण के क्रम में, निक्षेपण मीन समझ रहे हो ना, डिपॉजिट्स बनने के क्रम में हम लोग उस चट्टान को क्या बोलेंगे, तो उसका लेयर बाय लेयर इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होगा, तो उन चट्टानों को हम लोग बोलेंगे अस्तरित सेल विज्ञान। यहाँ पे सेल छूट गया है, क्या बोलेंगे, अस्तरित सेल विज्ञान। यहाँ पे सेल विज्ञान मत मार देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अस्तरित सेल विज्ञान, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपको एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो तो गलत बताते हैं, तो आप ऐसा नहीं करोगे। जो चीज़ आपको कंफर्म है वो चीज़ आप क्लियर करोगे, ठीक है। सबसे पहले इसको, उसके बाद लिखा है नाइसोज। नाइसोज तथा ग्रेनुलोज आकृति में किस, मतलब कौन से ऐसा सेल है उसमें ये पाया जाता है, तो जो नाइसोज और ये आकृति है आपका कयांत्रित सेल में, क्योंकि उसमें लेयर बाय लेयर है, इस प्रकार की आकृति उसमें आ जाते हैं मेटामॉर्फिक में, कयांत्रित सेल में, ठीक है। ये चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय, मतलब वित्तीय कयांतरण के कारण निम्न में कौन सा सेल बनता है, वित्तीय कयांतरण के कारण निम्न में कौन सा सेल बनता है, तो यहाँ पे आपका ग्रेनुलाइट बनता है। क्या बनता है, ग्रेनुलाइट। आगे, निम्न में से किसे प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाना संभव है, प्लेसर में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इम्पोर्टेंट, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना बहुत महंगी चीज़ है ये सब, तो ये
अभी तक सोना और प्लेटिनम, अगर आपको सोना ना दिखा रहेगा, प्लेटिनम मिले तो प्लेटिनम मारना वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन में। तो ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, सोना, प्राकृतिक गैस, कोयला, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सोना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्मी भवन के कारण जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का अवशेष किसमें परिवर्तित होते हैं? अभी तुरंत ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन में, मतलब 2020 के 10 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो खनिजों के बारे में ये था, परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भू आकृतीय आधार पर भारतीय प्रायद्वीपों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, ठीक है, प्रायद्वीप के हिसाब से 2 भागों में। आगे बढ़ते हैं। स्तर के अनुरूप अंतर्भेदी आकृति के आग्नेय चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, जो कि 2014 में एंटर करते हैं। आपने देखा कि अभी तक हम लोग 50+ क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। वाह भाई वाह, पूछा हुआ क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड है। तो आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सभी क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, इन्हें आप कंप्लीट से याद कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वार्टज किस प्रकार का सेल है? तो क्वार्टज जो है आपका कयांत्रित सेल होता है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। कयांत्रित मेटामॉर्फिक रोग होता है आपका क्वार्टज। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला निक्षेप के लिए। कि किसके लिए? कोयला निक्षेप के लिए। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट। या किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? अभी जस्ट जेम्स हटन किधर गया भाई? आ जा इधर पकड़ के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें किस चीज़ का स्टडी करेंगे हम लोग? विभिन्न प्रकार के खनिजों का स्टडी जीवाश्म में? नो भाई नो। स्तरित शैलों का उद्देश्य जो पृथ्वी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं हमें पढ़ना है। उसमें हमें ये पढ़ना है कि भूवैज्ञानिक आयु के पौधे एवं जंतुओं जो भूपर्पट्टी शैलों में प्राकृतिक विधियों द्वारा सुरक्षित हैं, उसे ही ना हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टोज आकृति पाई जाती है। तो सिस्टोज जो आकृति है वो आपका पाई जाती है आग्नेय सेल में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, ग्रेनाइट के ज्वालामुखी सेलों का प्रतिरूप क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ये भी पूछा हुआ है, रायोलाइट होगा। आगे बढ़ते हैं। आग्नेय सेलों की कौन सी आकृति कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है? ठीक है, कौन सी आकृति कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा लोपोलिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोपोलिथ। ट्राइलोबाइट के शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित रहता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स ये पूछेगा तो 2 भागों में, ठीक है। आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड कवच के दोनों वाल्व जुड़े रहते हैं किसके द्वारा? तो ये दोनों द्वारा, मांसपेशी, मसल्स तथा हिंज दोनों द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। एंड अगर मुझसे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आईडी है AMT.351 सॉरी यहाँ पे AMT.kumar.351 कांटेक्ट करो। जो भी आप पूछना चाहते हो डाउट, ये सभी कुछ आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो था 2014 तक हमने देखा 2020 से, यानी कि 60+ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप दैट आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे तथा याद कर लेंगे। मिलते हैं इसके इंग्लिश वाले लेक्चरर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।